हेलो गाइस, इंग्लिश की बेसिक क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जगजीत सिंह। तो कल तो आपने काफ़ी मस्ती की होगी क्योंकि कल संडे था और हमने भी कोई काम नहीं डाला। संडे के संडे हम भी छुट्टी रखते हैं और आप भी अपनी छुट्टी रखते हो, है ना। तो इसलिए हमने आपको तंग नहीं किया। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था। हमने आपको कुछ होमवर्क किया था और हमने प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस किया था, आपने किया था, है ना। आपको याद है ना ये सब। तो हमने उसके कुछ आपको सेंटेंस दिए थे, 7 से 8 कुछ आपको सेंटेंस दिए थे। आपने बहुत अच्छा उसका आंसर्स दिया, बहुत अच्छी कोशिश की और हमने उसको चेक भी किया, लाइक भी किया है। कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिया, तो जो भी बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं वो प्लीज़ ध्यान दें कि आंसर आप देंगे तभी हम आपको पार्टी में ऐड कर पाएंगे, क्योंकि हमने आपको बोला है कि भाई बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है और जो भी बच्चा कमेंट करेगा, जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ेगा और सबसे बड़ी बात कि जो सब्सक्राइब करेगा वो ही पार्टी में ऐड होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें और कमेंट करते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उनका आंसर क्या था। तो फर्स्ट था मैं जाता हूँ, उसका मतलब आई गो। मैंने आपको बताया था आई के साथ में SES कुछ भी नहीं आएगा वर्ब में, तो आई गो, ठीक है। वह खाती है, अब वह कौन है? शी है, खाती है तो शी ईट्स, ठीक है ना। सिंपली शी के साथ में S या ES लगना था वर्ब के साथ, तो शी ईट्स। मैं सोता हूँ, मैं सोता हूँ, फिर से आई आ गया, आई के साथ में कुछ भी नहीं लगना था, ठीक है, वर्ब के साथ कुछ भी नहीं, तो आई स्लीप। वह नहीं खेलते हैं, यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी गड़बड़ की है और मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी समझाया था कि वह को आप समझ क्यों नहीं पाते हो कि वो वह क्या है, वो ही है, शी है या फिर वो दे है। तो ये वाला जो वह था वो दे था, ना कि वो ही या शी। कुछ बच्चों ने ही लिखा, कुछ बच्चों ने शी भी लिखा, बट कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने बिल्कुल राइट आंसर दिया। तो ये कहाँ से पता लगता है? ये यहाँ से पता लगता है जब एक ही मात्रा आ जाती है हमारे सेंटेंस, हमारे लास्ट में, तो हम उसको दे बना देते हैं, ठीक है। तो वह नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले, ठीक है। तो क्या वह पढ़ता है? डज ही रीड, ठीक है। वह पढ़ता है यानी कि ही है वो, तो ही के साथ में डज लगता है, डज ही रीड, और स्टडी आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्या वह गाती है? फिर से शी आ गई, वो ही और शी, इसमें डज लगेगा, डज शी सिंग, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में है क्या हम खेलते हैं? डू वी प्ले, वी IUV दे, ठीक है, इनके साथ हम डू लगाते हैं, तो डू वी प्ले और SES नहीं लगेगा, ठीक है। लास्ट में था मैं नहीं खाता हूँ, नेगेटिव है, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट, ठीक है। क्यों आया? क्योंकि आई के साथ में डू लगता है, तो डू नॉट ईट, ठीक है। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस जो आपने अच्छे से किए और उनको अच्छे से ट्राई किया। आप ये मत सोचा करो कि आपसे कोई गलती होती है या कुछ भी होता है, आप ट्राई करते हैं। अगर हम ट्राई करेंगे तो हम सीख पाएंगे, ठीक है ना। ट्राई वन डे यू विल सक्सीड, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो और ट्राई करते रहो, तभी आप कुछ सीख पाओगे। कुछ करने की कोशिश ही नहीं करोगे तो आप सीख ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब है बारी अनाउंसमेंट की। जो बच्चों ने कमेंट किया उन बच्चों का नाम लेने की। तो पहला नाम है हरदीप सिंह, इन्होंने लिखा था नाइस सर, आंसर नहीं दिया था, आंसर दिया करो प्लीज़, ठीक है। उसके बाद में गुरलीन कौर, उसके बाद में जोया पिछली बार गायब थी, तो हर बार आया करो और आंसर दिया करो। मुझे पता होता है कि कौन आंसर कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ठीक है ना। आरुषि और साहिबप्रीत, जॉयदीप, नितिका हर बार आंसर दे रही है, वेरी गुड नितिका। और इशमीत सिंह, प्रतिभा वर्मा और मनिंदर कौर, मीनू, इनका नाम है हेलो मैम माय नेम इज़ हरमन, ठीक है। तो हरमन का भी मैसेज आया था बट आंसर नहीं आए थे। पायल जी, ये शायद शिवानी है, तो शिवानी अपना नाम ज़रूर लिखा करो ताकि हमें पता चल सके कि आप कौन हो, ठीक है। और रागिनी मिश्रा और कश्मीर सिंह, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू और ऐसे ही कमेंट करते रहें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। तो आज है हमारे सेकंड टेंस की बारी जो है प्रेजेंट का कंटिन्यूस, ठीक है। अब प्रेजेंट में है तो
यानी कि वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, और कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि जो चल रहा होता है, जो हो रहा होता है, उसको कहते हैं कंटिन्यूस। ठीक है, तो देखते हैं प्रेजेंट के कंटिन्यूस में क्या क्या मुसीबतें आने वाली हैं हमारे साथ। ठीक है, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस, इसकी पहचान होती है रहा है। जैसे मैंने आपको कहा है कि वर्तमान में जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, उसे हम प्रेजेंट का कंटिन्यूस बोलते हैं। ठीक है, तो रहा है, रही है, रहे हैं। अब रहा है मतलब वह काम कर रहा है, वह काम कर रही है, रही है, वह काम कर रही है, वह काम कर रहे हैं, दे। ठीक है, और रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तुम काम कर रहे हो। यहाँ पे है रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, मैं काम कर रही हूं। ठीक है, तो इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं और रही हूं। ठीक है ना, इन चीज़ों को दिमाग में डाल लेना कि इसकी पहचान ये है। लास्ट में जब भी सेंटेंस खत्म होगा इस वर्ड से, तो आपको समझ जाना है कि वो प्रेजेंट का कंटिन्यूस है। अफर्मेटिव में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो सबसे पहले आना ही है, सब्जेक्ट तो सबसे पहले आना ही है। हर सेंटेंस में अगर वो अफर्मेटिव है तो उसमें सब्जेक्ट तो आना ही आना है। ठीक है ना, कुछ चीज़ें आप माइंड में अपने डाल दो। हमने क्योंकि सिंपल सेंटेंस जब किए थे, जैसे जब 8th क्लास थी हमारी, उस टाइम पे हमने कुछ आपको फॉर्मूलाज बताए थे। वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसमें हमने लिखा था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। ठीक है, मगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो है उसको जस्टिफाई कर दिया कि वो क्या है। ठीक है ना, उसी को हम टेंस बोलते हैं। वो कैन शुड वाले थे, ये इज एम आर वाले हैं, और ये टेंस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं इसमें। तो सब्जेक्ट के बाद में लगेगा इज, एम और आर। ठीक है, इज, एम या आर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, कहीं तीनों एक ही साथ मत लगा देना। ठीक है ना, इन तीनों में से कोई एक लगेगा। उसके बाद में लगेगा वर्ब। अब वर्ब आपको पता है वर्ब क्या होता है, क्रिया। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कम, केम, कम होता है फर्स्ट फॉर्म, केम होती है सेकंड फॉर्म, फिर कम हो जाती है थर्ड फॉर्म। तो हमने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, कम। ठीक है ना, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो हमने गो को लेना है क्योंकि वो फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में लगेगा ing। अब गो लगाया, फर्स्ट फॉर्म था, और ing लगा दिया तो वो क्या बन गया, गोइंग। तो पहले इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम प्रेजेंट के कंटिन्यूज में हैं तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मैं खेल रहा हूं। ठीक है, अब खेलने के ऊपर तो यार बार बार बोलते हैं ना हम, पिछली बार भी खेल रहा हूं, सो रहा हूं, जा रहा हूं, है ना, तो कुछ और बोलते हैं आज। जैसे सीता नाच रही है ना, तो नाच रही है यानी कि वो अभी भी नाच ही रही है। अभी आप देख सकते हो उसको, अगर वो आपको दिख जाए, अगर वो आपको मिल जाए, तो वो अभी भी कंटिन्यूज में नाच ही रही होगी। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो सीता नाच रही है। ठीक है, अब सीता नाच रही है, तो सीता क्या है हमारा, सीता हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी नेम के साथ आता है ये। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सीता, सीता। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बोला था यहां से आना है, ऐसे आना है। ठीक है ना, पीछे से आगे तक आना है, सब्जेक्ट तक। तो रही है को क्या लिखते हैं हम, इज एम आर। रही है को क्या लिखते हैं हम, इज एम आर। अब यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा कि आर आएगा, वो यहां से आप देख सकते हो। ही, शी, नेम और इट, ही, शी, नेम और इट, इसके साथ में हमने इज लगाना है। ठीक है, और जो आई है ना, वो अकेला मालिक है एम का, उसका एम कोई नहीं छेड़ सकता। वो अकेला कहता भी मेरा एम है, मैं नहीं किसी को दूंगा। ठीक है, और बाकी बचा यू, वी, दे, इनको हमने आर दे दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज बोलते ना हम, ही इज गोइंग, शी इज वर्किंग, रोहन इज रीडिंग, राम इज गोइंग, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, इट इज रेनिंग। ठीक है, तो ये हो गया ही, शी, नेम, इट के साथ में इज का यूज। उसके बाद में आई के साथ में तो हम बोलते हैं आई एम जगजीत। ठीक है, उसके बाद में यू, वी, दे, तो यू आर वर्किंग, वी आर वर्किंग, दे आर गोइंग, तो इनके साथ में हम आर का यूज करते हैं। या फिर एक कंडीशन और आती है आर को यूज करने की, जब कोई हमें प्लूरल मिल जाए। ठीक है, जब कोई हमें प्लूरल मिल जाए, जैसे सीता एंड गीता आर प्लेइंग। ठीक है ना, सीता एंड गीता आर प्लेइंग। इस चीज का याद रखना,
जब भी कभी प्लूरल बनेगा सब्जेक्ट का तो उस टाइम पे आपको आर लगाना होगा, चाहे वो इज का हो। तो ये चीज़ फाइनल है। उसके बाद में हम देखते हैं इसको, सीता। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीता के साथ में क्या लगाना है हमने। सीता के साथ में लगेगा इज आ गया। उसके बाद में हम नाचने को क्या बोलते हैं, डांस, तो ING लगा के ही हो गया, सीता इज डांसिंग। ठीक है, सीता नाच रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। अब ले लेते हैं यू का, तुम गाड़ी चला तुम गाड़ी चला रहे हो। ठीक है, यहां पर यू आ गया, क्योंकि तुम है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यू। अब यू के साथ में क्या आएगा, इज MR में से आर। ठीक है, तो यू आर, गाड़ी चलाने को क्या बोलते हो, ड्राइव करना, ड्राइव करना बोलते हैं ना। तो ड्राइव में ING लगाया, क्या बना दिया, ड्राइविंग। तो यू आर ड्राइविंग। अब क्या चला रहे हैं हम, कार, अ कार। ठीक है, यू आर ड्राइविंग अ कार, तुम गाड़ी चला रहे हो। तो अब देख लेते हैं नेगेटिव को। ठीक है, अब नेगेटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम उठा लेते हैं सीता, हमने पिछली बार देखा था तो सीता नाच रही थी, है ना, मगर अब सीता ने नाचना बंद कर दिया। तो क्या बोलेंगे, सीता नहीं नाच रही है। ठीक है ना, अब सीता नाच नहीं रही है या नहीं नाच रही है, थक गई है वो यार, उसको आराम भी तो चाहिए ना। तो सीता नहीं नाच रही है, उसका क्या आएगा, सीता कौन है, सब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट के बाद में एक को छोड़ के दूसरे पर नॉट लगेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद में एक जो आना है वो क्या आना है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सीता के साथ में क्या आएगा, इज। ठीक है, सीता इज, अब एक ये हो गया और सेकंड नंबर पर नॉट लगा दिया। ठीक है, तो सीता इज नॉट, आगे क्या है, डांसिंग। ठीक है, सीता इज नॉट डांसिंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नितिका। अब ये नितिका कौन है, जो हर बार जवाब देती है। ठीक है ना, नितिका नहीं खेल रही है, क्योंकि वो कमेंट्स कर रही है इसलिए वो नहीं खेल पा रही है बेचारी, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, नितिका नितिका क्या है हमारा नाम, तो इज नॉट प्लेइंग, नितिका इज नॉट प्लेइंग। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव वाला। इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, है ना, बट क्या लगाते नहीं है, क्या को वर्ड नहीं लगाते इंग्लिश में, बस क्या बोलते हैं। क्या को क्यों नहीं वर्ड लगाते, क्योंकि जब पहले नंबर पर क्या आता है उसे हम क्वेश्चन में यूज़ कर लेते हैं और उस क्या बेचारे को हम भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। बट अगर क्या सेकंड या थर्ड या कहीं पर भी आता है तो वहाँ पर हम वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटेरोगेटिव को देख रहे हैं और हम बोल रहे हैं क्या तुम पढ़ रहे हो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लगेगा इज MR, इनमें से कोई एक, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING। सेम उसी तरह है, सिर्फ हमने एफर्मेटिव की तरह बनेगा सेम, सिर्फ हमने सब्जेक्ट को बाद में लगा दिया और हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दिया। ठीक है, तो क्या तुम पढ़ रहे हो, अब तुम कौन है, यू है ना, तो यू के साथ में क्या आता है, आर। तो आर यू सब्जेक्ट आ गया हमारा इसके बाद में। ठीक है, इसमें से हमने आर उठाया, फिर उसके बाद में यू को ले लिया, उसके बाद में वर्ब और ING साथ में चिपका देना है। ठीक है, तो वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना। अब पढ़ने को हम स्टडी भी बोल सकते हैं और रीड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रीड यूज कर रहा हूँ, तो रीडिंग, आर यू रीडिंग। ठीक है, और आर यू स्टडिंग, कुछ भी हम लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तो क्या वह वीडियो देख रहे हैं, इसमें आएगा वह कौन है, यहाँ पे
आप इसमें कंफ्यूज होते हो, मैंने इसलिए आपको ये वाला सेंटेंस दिया है। क्या वह देख रहे हैं? अब ये कौन है, कौन सा वाला वह है? ये दे है, ठीक है, ये दे है। तो दे के साथ में क्या आता है? आर। तो आर दे देखने को क्या बोलते हैं? अब देखने के लिए 3 वर्ड यूज होते हैं, एक होता है लुक, एक होता है वॉच और एक होता है सी, ठीक है। अब आप इसमें से कौन सा लगाएंगे? ऐसा नहीं है कि आप कोई भी उठा के लगा दो और वो सही माना जाएगा, नहीं, इसके लिए लगेगा वॉच, क्योंकि आप वीडियो की बात कर रहे हैं। जब भी हम कोई ऐसी इमेज या ऐसी कोई वीडियो देख रहे होते हैं, जैसे हम टीवी देख रहे हैं या हम कोई चलती हुई चीज़ देख रहे हैं, तो उसमें हम वॉच का यूज़ करते हैं। और अगर हम कोई रुकी हुई चीज़ देखते हैं तो उस टाइम पे हम सी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर कोई हमें कमांड दे कि मुझे देखो, तो उस टाइम पे हम लुक का यूज़ करते हैं। जैसे हम बोल देते हैं ना, लुक एट मी, मेरे को देखो, ठीक है, मतलब टकटकी लगा के मुझे ही देखो, बस किसी और को मत देखो, तो आप भी लुक एट मी, ठीक है। पर यहाँ पे आएगा वॉच, तो वॉच के साथ में क्या आया? वॉचिंग, ING हो गया। अब आर दे वॉचिंग, आगे क्या था? वीडियो, ठीक है। तो वीडियो का आर दे वॉचिंग वीडियो, ठीक है, क्या वो वीडियो देख रहे हैं? तो आर दे वॉचिंग वीडियो। एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूं इंटेरोगेटिव का, ताकि अच्छे से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। क्या सीता और गीता खेल रही हैं? क्या सीता और गीता खेल रही हैं? तो क्या को हमने हटा दिया, मैंने आपको बताया था क्या का यूज़ नहीं होता। अब आ गया सीता और गीता। अब ये क्या है? ही शी नेम इट, इनमें से क्या है? नेम है ना, मगर रॉन्ग है, क्योंकि ये नेम होने के साथ में प्लूरल है, तो इसमें इज नहीं लगेगा, इसमें आर लगेगा, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको बताई अभी थोड़ी देर पहले कि सीता और गीता दो नाम अगर आ जाएंगे, सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल हो जाएगा, उस टाइम पे हम आर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उस टाइम पे हम यू वी दे के साथ में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो सीता एंड गीता, आर, ठीक है ना, आर आएगा, तो इस एम आर में से क्या लगाएंगे हम? आर। सीता एंड गीता खेल रही हैं, तो प्ले और ING प्लेइंग क्वेश्चन मार्क, सीता एंड गीता प्लेइंग, आर सीता एंड गीता प्लेइंग, ठीक है। तो हमारे ये सेंटेंस कंप्लीट हो गए। मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा और आप पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल डिटेल में जाकर वो समझाई जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और आपको वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब है बारी होमवर्क की, क्योंकि होमवर्क तो आपको बताया था बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो आप आलसी हो जाओगे, कुछ काम ही नहीं करोगे। तो चलिए होमवर्क की तरफ चलते हैं। तो ये है आपका होमवर्क, इसको जल्दी से बिल्कुल अच्छा बनाकर और कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि हम इसको चेक कर सकें और आपके लिए एक मज़ेदार सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी अभी कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम आपको अनाउंस नहीं कर पाएंगे, हम आपको विनर डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर।